वन्या को शहर का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दोस्ती जंगल से थी। जंगल के पेड़ों से, पक्षियों से, नदियों से उसे बहुत प्यार था। एक मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जब वन्या मोर के पास होती तो उसे लगता, आहा, अपना जीवन कितना सुंदर है। जब मोर न दिखता तो वह उसे ढूंढती रहती, इधर से उधर जाती, उधर से इधर आती। वह तब तक खोजती जब तक थक न जाती या शाम न ढल जाती। दिन भर जंगल में धीरे धीरे टहलते रहना ही वन्या का सबसे प्रिय शौक था। ऐसे ही घूमते टहलते उसकी एक गिलहरी से भी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। गिलहरी भी अकेली थी और वन्या भी, तो वे बहुत बहुत देर तक साथ रहा करती। गिलहरी झाड़ियों से चुग चुग कर कुछ न कुछ खाती रहती थी। पेड़ पौधे, हरियाली ही नहीं, नदियों के तट भी वन्या के मन को बहुत भाते थे। वह घूमती रहती नदी किनारे। मछलियां उसे देखती रहती। एक सुनहरी मछली भी उसकी प्यारी सखी बन गई थी। वह नदी के भीतर की बातें वन्या को बताया करती। वन्या धरती की बातें उसे बताती रहती थी। वन्या चली जाती तो मछली उदास हो जाया करती थी। मोर, गिलहरी, मछली ही नहीं, एक सुंदर सा कबूतर भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वन्या जब जंगल से घर की ओर जाती तो कबूतर उड़ता उड़ता उसके साथ जाता रहता आकाश में। जंगल के पक्षियों की बहुत सारी बातें उसे बताया करता और उससे मनुष्यों के बारे में पूछता रहता। वन्या ने जंगल के बीच अपने लिए एक झोपड़ी बनाई थी। जब वन्या शहर में होती तो उसकी जंगल वाली झोपड़ी के बाहर बैठकर मोर उसकी राह देखता रहता था। कब आएगी वन्या, कब आएगी वन्या। कबूतर तो नदी किनारे वाले पेड़ों के ही ऊपर उड़ता रहता, क्योंकि वन्या के आने का वही रास्ता था। वन्या दिख जाती तो वह खुश हो जाता। चिल्ला चिल्ला कर वह मछली को सूचना देता, वन्या आ गई, वन्या आ गई, वन्या आ गई। फिर वह मोर को और गिलहरी को भी इसी तरह सूचना दे आता था। एक दिन वन्या ने पूछा, तुम लोगों को मुझसे कभी डर नहीं लगता? मतलब तुम सभी जानते हो ना कि आदमी लोग सबका शिकार करते हैं। मोर को भी मारते हैं सुंदर पंख पाने के लिए, मांस खाने के लिए। कबूतर को भी मारते हैं, मछली को भी मारते हैं और गिलहरी को भी मार डालते हैं। वन्या के दोस्तों ने कहा, वन्या, हम जानते हैं आदमी बहुत चटोरा होता है। मसाले डाल डाल कर वह वे सब चीजें भी खा जाता है जो उसे नहीं खानी चाहिए। मनुष्य के लिए भगवान ने फल बनाए हैं, अनाज बनाए हैं, शाक भाजी बनाई है। मनुष्य को खोदने की बुद्धि और शक्ति दी है। वह तो खोद खोद कर कंद भी खा सकता है। वन्या बोली, खाता ही है ना, आलू, कचालू, जिमीकंद, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे कंद हैं जिन्हें आदमी खाता है। पर तुम लोग मुझसे डरते क्यों नहीं, इसका उत्तर तो दो। हम जीव को पहचान लेते हैं, कौन हमारे लिए हानिकारक है और कौन नहीं है। तुम हमें प्यार करती हो, हमारे लिए इतनी दूर आती हो, हम तुमसे क्यों डरेंगे वन्या? हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं ना।